किसी की भी चोरी हो जाती है तो सब कुछ चला जाता है, ऐसे होता है ना। तुम बच्चों को बाप से राजाई मिलती है, विश्व की राजाई मिलती है, बादशाही मिलती है, तो तुम बच्चों को चिंता करनी चाहिए कि हम इतने कपड़े इकट्ठे कर लें, इतनी जोड़ी जूतियां इकट्ठी कर लें, इतने पैसे इकट्ठे कर लें। ये चिंता रहनी चाहिए। क्यों? अरे हमको बाप से विश्व की बादशाही मिलती है तो क्या कपड़े आदि नहीं मिलेंगे? है? क्या ऐसा बाप मिला है जो विश्व की बादशाही तो दे वर्षे में, और विश्व की बादशाही देने वाला बाप हमको कपड़े आदि न दे, जाओ नंगे घूमो। हाँ, बाप सिर्फ कहते हैं कि फालतू खर्चा नहीं करना है। वो भी किस लिए कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि कम खर्च बाला नसी। बाप ने ये हमारे कल्याण की बात बताई क्या, कि हम जितना ही यज्ञ का कम पैसा खर्च करके काम चलाएंगे उससे हमारा भाग्य बाला बनेगा। भाग्य कैसा बनेगा? ऊंचे से ऊंचा भाग्य बनेगा अगर हम कम खर्च में यज्ञ का ज्यादा से ज्यादा काम निकालेंगे। कोई होते हैं ज्यादा खर्च करते हैं और सेवा वो कम निकलती है, रिजल्ट कम निकलता है। मम्मा ने कैसी सेवा की? ओम राधे मम्मा ने कैसी सेवा की? एक फ्रॉक पहन के आई, इतना भाग्य कैसे बन गया जो सतयुग में जाकर के महारानी बनेगी? क्या विशेषता थी उनके कार्य व्यवहार में? यही विशेषता थी कि यज्ञ का एक एक कौड़ी पाई पैसा किस दृष्टि से खर्च किया कि ये यज्ञ का पैसा है, इसको एक एक पैसे की बहुत वैल्यू समझनी चाहिए, कहीं व्यर्थ न चला जाए। क्योंकि जो भी पैसा यज्ञ में आता है उसमें बहुत पैसा कुछ ऐसा होता है जो माताएं, अबलाएं बड़ी मुश्किल से पैसा निकाल करके यज्ञ में अर्पण करती है। क्या? एक एक पैसा निकाल करके माताएं यज्ञ में बड़ी भावना से देती हैं, मदद करती हैं। और किस लिए मदद करती हैं? वो पैसा फालतू कुछ बातों में खर्च कर दिया जाए है? वो चाहती हैं हमारा एक एक पैसा भी जो है यज्ञ में आया हुआ वो बहुत बड़ा काम करके दिखावे। क्योंकि अबलाएं मदद करती हैं ना स्थापना, स्वर्ग स्थापना के कार्य में, उनके पैसे फिर यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्यों ही? यूं ही माने कैसे? कि उन्होंने जो पैसे दिए हैं वो श्रीमत के बरखिलाफ काम में न चले जाएं। जैसे श्रीमत है कि तुम बच्चों को महलमाड़ियां अटारियां प्रॉपर्टी नहीं बनानी है अपने नाम से। क्या? बड़े बड़े महलमाड़ियां उठा करके खड़े कर दिए, अंडरग्राउंड कंक्रीट के मकान बना दिए, उसमें अबलाओं का, बांधेली माताओं का पैसा, जो थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया वो उसमें लगाई दिया। बाबा कहते दुनिया का तो विनाश होने वाला है, ये मकान,
ये जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखाई पड़ रही हैं, ये सब खलास हो जाएंगे कि रह जाएंगे? तो ईश्वरीय यज्ञ में जो पैसा आया, जिससे ये महल माणी अटारी बना करके खड़े कर दिए, ये पैसा बर्बाद चला जाएगा कि आबाद होगा? बर्बाद चला जाएगा। बाकी माउंट आबू में जो मकान बनाते हैं, मधुबन में जो मकान बनाए जा रहे हैं, उनमें तो बच्चों की परवरिश विनाश के टाइम पर होगी। उसके लिए नहीं बोला। कहाँ के लिए बोला? बाहर की दुनिया में कहीं भी महल माड़ियां अटारियां या प्रॉपर्टी आदि बनाने की दरकार नहीं है। तो पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। माताएं अबलाएं कुब्जाएं तुम्हारी परवरिश करती हैं, फिर तुम्हारा काम है जब अकाल पड़ेगा कि नहीं? तो जिन कन्याओं माताओं ने तुम्हारी परवरिश की है, तुम्हारी परवरिश में पैसा लगाया ना कि हमारी बहनें भूखी न रहें, हैं, नंगी न रहें, हैं, जो बरसात अरसात पड़ती है उसमें कहीं रात में जागना न पड़े, मकान टपकता रहे। किराए पर मकान लेने के लिए बाबा ने बोला। तो इतनी माताएं तुम्हारी संभाल करती हैं, तो किस दृष्टि से करती हैं? जब अकाल दुकाल पड़ेगा तो तुमको उनकी परवरिश करनी है। ऐसे नहीं तुमने यज्ञ में पैसा दिया था, वो तुम्हारा खलास हो गया, अब तुम यहाँ क्यों आई? नहीं, हमारा फर्ज बन जाता है कि उन कन्याओं माताओं को जब दुनिया उनको ठुकराए देगी, तुम सब द्रौपदियां हो, बोला कि नहीं? तो सब द्रौपदियों को दुर्योधन दुशासन ठुकराएंगे या नहीं ठुकराएंगे? ठुकराएंगे। तो तुम बच्चों का फर्ज है कि उनको परवरिश अच्छे से करना, उनकी परवरिश भी करनी है, ये तुम्हारा काम है। अगर नहीं परवरिश करेंगे, उनके दुख के टाइम पर तो 100 गुना पाप बन करके तुम्हारे सिर पर चढ़ जाएगा।